नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। मेरी तरफ से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टीम को, गीतू जी को और सभी को, पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है रक्षाबंधन का त्योहार, तो बात करेंगे रक्षाबंधन को लेकर और साथ ही जानेंगे आज की पूर्णिमा तिथि के बारे में भी। लेकिन स्मिता जी, शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 28 अगस्त 2026 का दिन, शुक्रवार, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। नक्षत्र है शतभिषा और अभिजीत काल होगा सुबह 11:56 से 12:47 तक। राहु काल होगा सुबह 10:46 से 12:22 तक। देखिए, जो पूर्णिमा तिथि है वो 27 तारीख को ही शुरू हो चुकी थी और वो आज 28 को 9:48 तक रहेगी। यानी कि आप 9:48 तक राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने का जो एक और मुहूर्त है वो भी आज सुबह 5:57 से शुरू हुआ था और 9:48 तक रहेगा। और इसके बाद भी एक मुहूर्त आपको मिलेगा। ये वैकल्पिक मुहूर्त है लेकिन बहुत अच्छा समय है, आप इसमें भी राखी बांध सकते हैं। ये है 1:52 से शाम 4:35 तक। तो स्मिता जी, जैसे कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे में पूर्णिमा तिथि पर यह पर्व आता है, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे आखिर इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और इस दिन को ही क्यों चुना गया। जो ये भाई बहन का प्यारा रिश्ता है और रक्षाबंधन का त्योहार है, ये हमेशा प्यार, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ रहे, यही मेरी कामना है। नोक-झोंक चाहे जितनी भी हो, लेकिन ज़रूरत के समय दोनों को, यानी कि भाई को भी और बहन को भी, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी कहाँ से हुई। और जैसे कि स्मिता जी, हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहन भाई को राखी बांधती है, भाई उपहार देता है। लेकिन आज के रिश्तों की अगर हम बात करें, क्या सही मायनों में रक्षाबंधन का अर्थ यही है या इससे कहीं और ज़्यादा? नहीं, देखिए, रक्षाबंधन का जो अर्थ है वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। रक्षा यानी कि सुरक्षा और बंधन यानी कि ऐसा पवित्र रिश्ता जो प्रेम पर, विश्वास पर और जिम्मेदारी पर टिका हो। अक्सर हम कहते हैं कि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है, लेकिन आज के समय में हमें इस सोच को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। ये वचन एक तरफ से नहीं होना चाहिए बल्कि दोनों तरफ से होना चाहिए। भाई बहन से कहे कि मैं तुम्हारे सम्मान, अधिकार और सपनों का साथ दूंगा, वहीं बहन भी भाई से कहे कि जीवन में जब कभी भी तुम परेशान होगे, अकेला महसूस करोगे या किसी मुश्किल में फंसोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। असल में राखी का धागा हमें ये याद दिलाता है कि रिश्ते केवल खुशी के दिनों के लिए नहीं होते। रिश्तों की असली पहचान जो है वो मुश्किल समय में होती है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। लेकिन एक बात और है स्मिता जी, कि आखिर रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? सावन का जो पूरा महीना है वो भगवान शिव की भक्ति, पूजा और साधना के लिए विशेष होता है। सावन पूर्णिमा इस पवित्र महीने की पूर्णता का प्रतीक है, यानी कि यहाँ आकर समापन होता है। धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा का जो संबंध है वो चंद्रमा के साथ होता है और ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक होता है। पूर्णिमा के समय चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, इसलिए ये दिन मन को शांत करने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए और भावनात्मक दूरियों को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। स्नान, ध्यान, दान और मंत्र जाप का भी इस दिन बहुत ही विशेष महत्व है। शाम के समय चंद्रमा को जल अर्पित करके मानसिक शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना कर सकते हैं आप। यही कारण है कि इस पवित्र पूर्णिमा तिथि पर बांधा गया रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं रहता, बल्कि उसमें प्रार्थना, शुभकामना और सुरक्षा का भाव भी जुड़ जाता है। यानी स्मिता जी, ये माना जाए कि पूर्णिमा कहीं ना कहीं मन की भावनाओं से जुड़ी हुई है और रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम से। बिल्कुल, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मन को साफ करने का ये हमें अवसर देती है पूर्णिमा की तिथि, और रक्षाबंधन हमें अपने रिश्तों में जमा बहुत सारी एक नेगेटिविटी और नाराज़गी जमा हो जाती है, उसको साफ करने का मौका देता है। कई बार भाई बहन छोटी सी बात पर सालों तक नाराज रहते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन मन के किसी कोने में प्यार फिर भी बना रहता है। रक्षाबंधन उसे एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात या एक माफ़ी का बहाना बन सकता है जो टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ सकता है। बिल्कुल स्मिता
जी, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। वो भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, जो रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी है उसका आज के जीवन से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कई कहानियां मिलेंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और भावनात्मक भी है। ये कथा क्या कहती है? एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे खून बहने लगा। द्रौपदी ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी को फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर उसे बांध दिया, जिससे कि खून रुक जाए। द्रौपदी ने उस समय कोई फायदा नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा। उन्होंने केवल अपनेपन और चिंता के कारण उनकी चोट पर अपना कपड़ा बांधा था। भगवान कृष्ण द्रौपदी और अपनेपन से बहुत भावुक हुए। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि जब भी उन्हें सहायता की जरूरत होगी वो उनकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। बाद में जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया गया, तब भगवान कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा करी। इस कहानी का सबसे खूबसूरत मैसेज ये है कि द्रौपदी ने पहले श्री कृष्ण के दर्द को अपना समझा, फिर श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा की। यानी कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हैं। बिल्कुल स्मिता जी, और ये माना जाए कि राखी सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन भर इस रिश्ते को निभाने का एक वादा है। ये बात तो गीतू आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राखी अगर बांधने की बात करें तो 2 मिनट की चीज़ है, आप आए राखी बांधी हो गया, लेकिन उस राखी के वचन को निभाना पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी है। एक दूसरी कहानी भी है तो जो कि देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तो देवताओं की स्थिति कमजोर हो गई। तब इंद्राणी यानी कि शची ने मंत्रों से पवित्र किया हुआ रक्षा सूत्र देवराज इंद्र को बांधा। उन्होंने इंद्र की सुरक्षा और विजय की प्रार्थना करी। उस रक्षा सूत्र ने इंद्र के आत्मविश्वास को और मनोबल को और मजबूत किया और बढ़ाया। इस कथा से ये पता चलता है कि पुराने समय में रक्षा सूत्र केवल भाई और बहन के बीच ही नहीं बांधा जाता था। ये किसी भी अपने व्यक्ति की सुरक्षा, सफलता और मंगल की प्रार्थना का प्रतीक था। यानी कि एक रक्षा सूत्र को लेकर कोई भी एक दूसरे को बांध सकता था। और अगर स्मिता जी हम बात करते हैं रक्षाबंधन की पारंपरिक विधि की, तो वो क्या होना चाहिए? किस विधि विधान के साथ रक्षाबंधन को मनाया जाए? देखिए, रक्षाबंधन की विधि ऐसे तो बहुत सरल है। आपका त्योहार है तो त्योहार के दिन सुबह नहा धोकर साफ बढ़िया से कपड़े पहनिए, घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाइए, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और आपके जो भी इष्ट देव हैं, गुरु हैं, उनका ध्यान करिए। बहन एक थाली में रोली या कुमकुम रखे, अक्षत जो बिना टूटे चावल होते हैं वो रखे, एक दीपक भी जला सकते हैं। बहुत घरों में ऐसा चलन है कि वो थाली में दीपक भी जलाते हैं। मिठाई जरूर रखिए और राखी रखिए। सबसे पहले राखी भगवान के सामने अर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि हमारे परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, या आपके घर में जो भी आपके घर के अनुसार परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद भाई को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, उसकी आरती उतारिए और उसकी दाहिनी कलाई पर राखी बांधिए। राखी बांधते समय केवल लंबी उम्र की ही नहीं, बल्कि भाई के अच्छे स्वास्थ्य की, उसकी अच्छी सोच की और जीवन में तरक्की की कामना भी करिए। भाई बहन को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार भी दे। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि राखी के त्यौहार को केवल गिफ्ट एक्सचेंज बनाकर मत छोड़िए। सबसे बड़ा गिफ्ट है उनका, भाई का और बहन का एक दूसरे के लिए समय, सम्मान, भरोसा और ज़रूरत के समय साथ। और स्मिता जी, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड है, किसने कैसी राखी बांधी, क्या उपहार दिया, और ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि रिश्ता जो है प्रेम का रिश्ता है और इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा कई बार देखा है कि फ़ोटो डाले जाते हैं गिफ्ट्स के और बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं त्यौहार को। सोशल मीडिया पर फोटो डालने में कोई बुराई नहीं है, आप ज़रूर डालिए, खुशी का मौका है। अच्छे आपने कपड़े पहने हैं, आप सुंदर दिख रहे हैं, फ़ोटो खींचिए और ज़रूर डालिए। लेकिन त्यौहार केवल फ़ोटो और महंगे गिफ्ट तक सीमित नहीं होना चाहिए। कई बहनें अपने भाई से दूर रहती हैं, कुछ लोग नौकरी या पढ़ाई के कारण दूसरे शहर या विदेश में रहते हैं।
ऐसे में अगर आप मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए, राखी पहले भेज दीजिए, और अगर राखी समय पर नहीं पहुंची तब भी प्यार कम नहीं होता, इस बात का ज़रूर मन में ध्यान रखिए। राखी कलाई पर ना पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी शुभकामना जो है वो दिल तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। कभी कभी एक सच्चा मैसेज, तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ है तो मुझे बताना, इस तरह की जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं आपके रिश्ते को जोड़ने के लिए। बहुत महंगे गिफ्ट से भी ज़्यादा ये मैसेज कीमती होते हैं। और स्मिता जी, आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो रक्षाबंधन के इस पर्व को हम कैसे समझें, कैसे मनाएं, या फिर जो एक परंपरा चली आ रही है उसी के मुताबिक रहें? आज के ट्रेंड में आप क्या कहेंगी? देखिए, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उनके अर्थ को समय के साथ सही तरीके से समझना भी ज़रूरी है। आप मोल्ड भी कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार। आज बहन की रक्षा का अर्थ ये नहीं है कि भाई उसके ऊपर रोक लगाए, उसके कपड़े, नौकरी, उसके दोस्त या जीवन के फैसले वो तय करे। सच्ची सुरक्षा का अर्थ है कि बहन को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने की आज़ादी मिले और उसके परिवार वाले उसके सपनों का सम्मान करें। इसी तरह ये सोच भी बदलनी चाहिए कि भाई को हमेशा मजबूत ही दिखाई देना है। भाई भी कभी परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, या उसे भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बहन भी उसकी स्ट्रेंथ बन सकती है। आज भाई बहन एक दूसरे से कुछ छोटे लेकिन बहुत मीनिंगफुल प्रॉमिसेस कर सकते हैं। हम गुस्से में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस करिए। ज़रूरत के समय एक दूसरे की बात ज़रूर सुनेंगे, इस बात का कमिटमेंट करिए। घर की संपत्ति और जिम्मेदारियों में भेदभाव नहीं करेंगे। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल मिलकर करेंगे और एक दूसरे के सपनों को छोटा नहीं समझेंगे। अगर ये 5 बातें निभा ली जाएं तो यही आज के समय का सबसे सच्चा रक्षाबंधन होगा। और स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं भाई बहन के रिश्तों की, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, एक दूसरे को राखी बांधना सही है, लेकिन अगर बहन बहन इस रिश्ते को निभाना चाहे तो क्या वो कर सकती हैं? बिल्कुल, बहन बहन भी एक दूसरे को राखी बांध सकती हैं। रक्षा और प्रेम जो है वो किसी एक रिश्ते में सीमित करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 बहनें एक दूसरे को राखी बांध सकती हैं, भाई भाई एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, और बच्चे अपने माता पिता को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनका ध्यान रखने का वचन दे सकते हैं। हम पेड़ों को भी रक्षा सूत्र में बांध सकते हैं, लेकिन केवल धागा बांधना काफ़ी नहीं है। उसके साथ उस पेड़ को बचाने की और उसकी देखभाल करने का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। हम किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग के साथ समय बिता सकते हैं, या किसी ऐसी महिला की मदद कर सकते हैं जिसे वास्तव में सुरक्षा और सहारे की ज़रूरत है। यानी इस त्योहार पर हम केवल अपनी रक्षा की बात ना करें, बल्कि समाज और प्रकृति की रक्षा की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लें। और ऐसे में स्मिता जी, हमारे दर्शकों के लिए रक्षाबंधन या पूर्णिमा पर कोई विशेष और आसान सा उपाय बताइए। ठीक है, ज़रूर बताएंगे। रक्षाबंधन के दिन सुबह भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय का मंत्र कम से कम 11 बार जपिए और अपने परिवार में प्रेम, एकता और सुरक्षा की प्रार्थना करिए। राखी बांधने से पहले उसे कुछ देर अपने पूजा स्थान पर ज़रूर रखिए। बहन राखी बांधते समय मन में भाई के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करे और भाई भी बहन के सम्मान और सुख का संकल्प ले। दोनों जो भाई और बहन बैठे हैं वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, तभी राखी बंधवाएं। सावन पूर्णिमा पर ज़रूरतमंद लोगों को चावल, दूध, सफ़ेद मिठाई या अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी उपयोगी कोई भी सामान हो वो दान करना बहुत शुभ होता है। लेकिन इनका सबसे असरदार उपाय है किसी अपने से चली आ रही नाराज़गी को ख़त्म कर दीजिए। अगर गलती आपकी है तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर सामने वाला माफ़ी मांग रहा है तो पुराने अहंकार को छोड़कर उसे गले लगा लीजिए। और अब कार्यक्रम के अंत में स्मिता जी, क्या संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि राखी का धागा कुछ समय बाद कलाई से उतर जाता है, लेकिन उसके साथ किया गया प्रॉमिस जीवन भर याद रहना चाहिए। इस रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन से कहे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारे सपनों में तुम्हारा साथ दूंगा, और बहन अपने भाई से कहे कि तुम्हें हर समय मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी बात सुनने और तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रहूँगी। रक्षाबंधन का असली अर्थ किसी एक का कमज़ोर और दूसरे का मजबूत होना नहीं होना चाहिए।
इसका असली अर्थ है दोनों का एक दूसरे के ताकत बनना। आप सभी को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके परिवार में प्रेम, सुख, विश्वास और आपसी सम्मान हमेशा बना रहे। और आइए स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य से काम आगे बढ़ेगा, लेकिन जल्दी फायदा पाने के चक्कर में गलत कदम मत उठाइए और कागजों और पैसों के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज आपका उपाय होगा गणेश जी का ध्यान करना। बारी आती है वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आज शरीर और दिमाग को आराम की जरूरत है, इसलिए ज्यादा भागदौड़ से बचें और थकान या तनाव में कोई बड़ा फैसला ना लें, वरना सेहत बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय होगा शिवलिंग पर जल अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ डिस्क का। आज एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं, इसलिए पैसों और समय का सही तालमेल रखें। जल्दबाजी या लापरवाही आपकी पूरी योजना को बिगाड़ सकती है। उपाय आपके लिए होगा आज जरूरतमंदों को दान करिए। बारी आती है कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपका काम तेजी से आगे बढ़ेगा और अचानक अच्छी खबर आपको मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने और गलत संदेश भेजने या तेज गाड़ी चलाने से खास सावधान रहें। उपाय आपके लिए होगा सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 का। आज बिगड़े रिश्ते या रुके काम संभल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी, गुस्सा और बिना पूरी बात समझे फैसला लेना आपका पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा शिवलिंग पर दूध मिलाकर जल अर्पित करें। कन्या राशि का कार्ड मैं उठा रही हूं और इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। आज आपकी समझ और बोलने का तरीका रुका हुआ काम बना सकता है, लेकिन चालाकी, झूठे वादे और बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा माता लक्ष्मी का आज आप ध्यान करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज नई उम्मीद जागेगी और रुके हुए काम में सुधार दिखाई देगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपनी योजना किसी और को बताने की गलती बिल्कुल ना करें। आपके लिए उपाय होगा शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाइए। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज जोश और आत्मविश्वास से काम तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी, गुस्सा और बिना सोचे बड़ा वादा करना बनते काम को बिगाड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है और आगे बढ़ने का नया रास्ता खुलेगा, लेकिन बिना तैयारी बड़ा कदम उठाना या गलत व्यक्ति पर भरोसा करना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। उपाय होगा आपके लिए आज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम या घर में मुकाबला और बहस बढ़ सकती है, इसलिए हर बात को अपनी इज्जत का सवाल ना बनाएं। गुस्से में दिया बड़ा जवाब झगड़े का कारण बन सकता है। आपके लिए उपाय होगा हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस का। आज आपकी अंदर की आवाज सही रास्ता दिखा सकती है और कोई छुपी बात सामने आ सकती है, लेकिन अधूरी जानकारी पर फैसला लेना या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल गलत रहेगा। आपके लिए उपाय होगा मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी तेज सोच किसी छिपी बात का सच सामने ला सकती है, लेकिन अफवाहों पर भरोसा करना या हर किसी पर शक करना और जल्दबाजी में जवाब देना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा मां दुर्गा को फूल अर्पित करिए। और स्मिता जी, बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय की। बिल्कुल, आज का विशेष उपाय बता रही हूँ। शाम के समय घर के जो मेन डोर होता है उसके पास शुद्ध घी का 2 मुंह वाला एक आटे का दीपक बनाकर जलाइए। यानी आटा लीजिए और 2 मुंह का दीपक बनाइए और उसे अपने मेन डोर पर जलाइए। बहुत ही शुभ उपाय है। और रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय।
और इसी के साथ रक्षाबंधन के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।